तो आज हम बात करेंगे गेनिंग और कटिंग के बारे में। जिम्स में काफी ट्रेनर्स बोलते हैं कि पहले कुछ महीने आपको गेन करना पड़ेगा, देन उसके बाद कुछ कट करना पड़ेगा, देन अगेन आपको गेन करना पड़ेगा, देन आपको फिर से कट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे आपकी मसल मैच्योरिटी आएगी, और भी अच्छा वो मसल निखर के आएगा, और अच्छी उसकी शेप आएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। जब हम बात करते गेनिंग की या कटिंग की, जब हम गेन करते हैं तो हमें क्या गेन करना चाहिए? हमें मसल मास गेन करना चाहिए। बट उस टाइम पे जो आपकी डाइट प्रोवाइड कराई जाती है वो क्या होता है? उसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा होगा आपकी डाइट में तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ता है, जिससे कि आपको वेइंग स्केल में आपको दिख तो जाएगा, हाँ कुछ वेट गेन हुआ है। वेट तो गेन हो गया, बट वेट किस चीज का गेन हुआ है? वहां पे फैट इंक्रीज हुआ है आपकी बॉडी में। बट इस दोनों में, गेनिंग में एंड कटिंग में, आपके मसल के ऊपर क्या इंपैक्ट आया? मसल के ऊपर इंपैक्ट कब आएगा? जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई करोगे। एंड गेनिंग कटिंग कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों को पागल बनाने का जरिया है। आप चाहो तो लाइफ टाइम अपनी बॉडी में लीन बॉडी मास को बढ़ा सकते हो। कैसे? आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई रखो, कार्बोहाइड्रेट को जितना कम करोगे उतना ज्यादा बेटर है। क्योंकि सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में लिमिटेड ही स्टोर होता है। कितना स्टोर होता है? सबसे पहले तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा और ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। ग्लाइकोजन की फॉर्म में कितना प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? स्केलेटल मसल्स में 500 ग्राम, लीवर में हमारा 100 ग्राम, एंड शुगर हमारी बॉडी में या ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्लड में होता है 3 ग्राम से 7 ग्राम तक। तो टोटल ये अप्रोक्स 600 ग्राम हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है। और जैसे ये लिमिट से हम ज्यादा कंज्यूम कर लेते या फिर इसको हम टच नहीं करते, हम अपने ग्लाइकोजन के साथ, शुगर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो स्टोर उसके फुल है, उसके बावजूद भी जब हम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। और जो वो फैट बढ़ता है वही आपकी वेइंग स्केल में दिखता है कि कुछ बढ़ा है, वेट बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ओवरऑल बॉडी में एट प्रेजेंट 10% बॉडी फैट है। आपके ट्रेनर ने आपको बोला अब आपको गेनिंग कराते हैं, गेनिंग करा है, आपकी बॉडी में हाई कार्ब डाइट आपको सजेस्ट करी। अब आपकी बॉडी में 15% फैट हो गया है, तो जो 5% फैट बढ़ा वो आपको अपनी वेइंग स्केल में रिजल्ट दिख जाएगा। ओ, मेरा 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वेट बढ़ गया है। और जब कटिंग की बात आती है तो वहां पे क्या कराते? सेम उसी को, कार्बोहाइड्रेट को कम करा देंगे, फैट को कम करा देंगे। अब क्या होगा? अब वो जो आपका 15% था वापस से 10% पे आ गया, फिर 9%, 8% पे आ गया। अब आपको क्या लगेगा? ओ, वापस से वेट कम हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस से क्या होगी? मसल मैच्योरिटी आएगी, मसल में और भी ज्यादा शार्पनेस आएगी, मसल में और ज्यादा साइज गेन होगा। बट मसल का आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई भी लिंक नहीं है। मसल आपका कंप्लीटली प्रोटीन से कनेक्टेड है। एंड मसल साइज की और मसल शेप की जब हम बात करते हैं तो वो हम वर्कआउट से लेके आते हैं। वर्कआउट की इंटेंसिटी वेरी करती है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट करना है, या रैप रेंज आपको ज्यादा करनी है, या रैप रेंज कम करनी है, या कितने सेट आपको करने हैं। तो इंटेंसिटी वेरी करती है आपकी। और जब आप अपनी बॉडी में फैट को गेन करते हो, आप अपनी बॉडी में गेनिंग लेके आते हो, जो गेनिंग बोलते हैं कि गेनिंग करो, कटिंग करो, जो आप गेन करते हो उस टाइम पे क्या होता है? आपकी ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इन लॉन्ग टर्म आपको क्रोनिक डिजीजेस हो सकती है। जैसे कि जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लोगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लोगे, तो उसमें क्या होगा? सारा का सारा लोड आपके इंसुलिन के ऊपर आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन को सेंस करना बंद कर देगी, और इसी को फिर डायबिटीज बोलते हैं कि आपकी बॉडी डायबिटीज की तरफ जा रही है, आप डायबिटिक बनते जा रहे हो। सबसे पहले तो ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि जितना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हो गए आपके ब्लड में, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी में ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ब्लॉकेज होता है तो आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोनरी आर्टरी में आपको ब्लॉकेज होती है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने स्टोर्स को, ग्लाइकोजन को डिप्लीट नहीं करते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेने की नीड नहीं है। बट अगर आप अपने ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर भी देते हो एंड स्टिल आप कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेते हो, तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसमें से आपकी बॉडी ग्लिसरॉल को निकालती है, और उस ग्लिसरॉल से शुगर बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, एंड उस ग्लूकोज से आपकी बॉडी अपने ग्लाइकोजन को वापस से मेंटेन कर लेती है।
तो अगर हम बात करें गेनिंग एंड कटिंग की, तो ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो बेस्ट वर्कआउट की अगर हम बात करें तो वो एक ही होता है। अगर चेस्ट की बात करें तो वो बेंच प्रेस है, अगर वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है तो इसका मतलब ये कि वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि बेस्ट चीज का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो वर्कआउट आपको कौन सा चूज करना है? बेस्ट बेस्ट वर्कआउट चूज करना है। अब यहाँ पे भी क्या आता है कि अगर क्लाइंट 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से कंटिन्यू सेम एक्सरसाइज करता है, तो क्लाइंट को भी ये लगता है कि अब इस ट्रेनर को ज्यादा पता नहीं है, मेरे को यही एक्सरसाइज करा रहा है, डेली डेली यही करा रहा है। तो अब उसके सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रेनर क्या करता है, नई नई वेरिएशन कराता है उससे, कि अब क्लाइंट को भी पता चले, ओ मेरे ट्रेनर को तो इतनी नॉलेज है, अच्छा ऐसी एक्सरसाइज भी होती है, ये वेरिएशन भी होता है। तो बट अगर बात करें बेस्ट की, बेस्ट एक ही होता है। आप बिना किसी वेरिएशन के, अब बिना किसी डाइट के चेंज लाके भी अपनी बॉडी में प्रोग्रेस कर सकते हो, अपनी बॉडी में प्रोग्रेशन ला सकते हो। आप लाइफ टाइम कीटो को फॉलो कर सकते हो, आप लाइफ टाइम सिंगल सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, और परफॉर्म करते करते भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर बात करें गेनिंग की एंड लीनिंग की, गेनिंग में आप क्या करोगे, अपनी बॉडी में हाई कार्ब डाइट डालोगे, अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशो ज्यादा इंजेस्ट करोगे, ज्यादा डालोगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको क्रोनिक डिजीजेस हो सकती है। और अगर कोई ट्रेनर आपको मील प्लान सजेस्ट कर रहा है, सबसे पहली बात तो उसके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट की या एक डाइटिशियन की एक उसके पास डिप्लोमा या एक डिग्री होनी चाहिए। अगर उसके पास न्यूट्रिशनिस्ट की और एक डाइटिशियन की अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि उसको ऐसे नॉलेज है, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको मील प्लान सजेस्ट करे, और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, इसी वजह से उसने ऐसी चीजें बना रखी है कि अभी आपको गेन कराएंगे, अभी आपको कट कराएंगे, आपको ये मील प्लान देंगे, आपको वो कराएंगे, ये कराएंगे। सबसे पहली बात, उसको कोई नॉलेज ही नहीं। अगर कोई प्रॉपर सर्टिफाइड आपको न्यूट्रिशनिस्ट मिलता है, अगर वो आपको प्रॉपर नॉलेज देगा, वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में इतना ही कार्बोहाइड्रेट की नीड है, आपकी बॉडी में इतने प्रोटीन की नीड है, आपकी बॉडी में इतने मिनरल्स की नीड है, इतने वाइटामिन की नीड है, इतने फैट की नीड है। तो जब बात आती है मील प्लान की, तो आपको ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। और जब आपकी बॉडी में रिकम्पोजिशन की बात आती है, तो वो न्यूट्रिशन से ही होती है। जब तक आप अपनी लाइफ में न्यूट्रिशन को ऑन ट्रैक नहीं करोगे, जब तक ना तो आप गेन कर सकते हो, ना ही आप कट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने वर्कआउट किया, आपने बॉडी में स्टिमुलस दिया, आपने बॉडी में नीड क्रिएट कराई, बट नीड क्रिएट कराई आपने प्रोटीन की, घर जाके ले रहे हो आप कार्बोहाइड्रेट, तो ना तो वो आपके मसल गेन होंगे, ना तो उसमें स्ट्रेंथ आएगी, ना उसमें हाइपरट्रॉफी होगी। होगा क्या, इसका उल्टा, आपकी बॉडी में फैट बढ़ता रहेगा, और वही आपको लगता है वो गेनिंग हो गई है मेरी, तो मेरा तो वेट गेन हो रहा है, मसल मास गेन हो रहा है। वहां पे मसल मास गेन नहीं हो रहा, वहां पे आपका फैट गेन हो रहा है। और वहीं पे बात करें कटिंग की, आपने वर्कआउट किया, स्टिमुलस दिया बॉडी को, बट अब आपने क्या किया, अब कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, तो अब ना तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, और जो स्टोर्ड फैट है पहले से ही, अब बॉडी उसको यूज कर रही है। और यहाँ पे आपने प्रोटीन नहीं दिया अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। कैटाबॉलिक स्टेट में जाएगी तो आपके मसल्स एट्रोफी स्टेट में चले जाएंगे, और वहीं आपको वेइंग स्केल में दिखेगा, ओ वेट भी कम हो रहा है मेरा। तो बस यही रियलिटी है गेनिंग की और कटिंग की। आपका एज ए क्लाइंट और एज ए पर्सन क्या गोल होना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी में जितना हो सके मसल मास को गेन करना है, और जितना हो सके उतना अपना फैट को कम करना है। जो आपकी बॉडी में सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट है उसको कम करना है। और ये आप कैसे कर सकते हो? मसल मास आपका गेन होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस न्यूट्रिशन से, एंड जो विसरल फैट सबक्यूटेनियस फैट कम कैसे होगा? आपके न्यूट्रिशन से। एंड ओवरऑल जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आप न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है। आप एक बॉडी को एक अच्छे कॉम्पोजिशन में लेके जाते हो, जहां पे आपका मसल मास हाई होता है, फैट परसेंटेज कम होती है, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आप लाइफ लॉन्ग एक ही स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हो। बस वहां पे इंटेंसिटी क्यों अलग करनी है कि कभी ज्यादा वेट उठाया कभी कम उठाया? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, आपका सीएनएस जो है, आपका ब्रेन जो है, वो अडेप्ट कर लेता है सेम वेट को लेकर, जिसकी वजह से आपका प्लेट्यू हिट हो जाता है। और इस प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए आपको इंटेंसिटी ऊपर नीचे करनी पड़ती है, ना कि इसलिए कि अभी आपको मसल की शेप लेके आनी है, अब मसल का साइज गेन करना है। आप वर्कआउट करोगे
तो आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपकी बॉडी में वहां से फैट हटेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे शेप आ जाएगी। तो जब आप बात करते हो मसल गेन की, मसल शेप की, वो दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो सकते हैं। मसल शेप कब आएगी? जब उसके नियर बाय में फैट हट जाएगा। फैट कैसे हटेगा? न्यूट्रिशन के साथ। मसल का साइज कैसे गेन होगा? जब आप वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की गेनिंग एंड कटिंग, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, कोई इसमें अलग साइंस नहीं है। बस आपको न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करना एंड वर्कआउट के ऊपर वर्क करना। और अगर कोई आपको बोले, कोई आपका ट्रेनर आपको बोले कि अभी आपको गेन कराएंगे 3 महीने 6 महीने, उसके बाद आपको कट कराएंगे 3 महीने 6 महीने, तो उसको छोड़ दो। वो आपको डायबिटीज की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, आपको हार्ट अटैक की तरफ, आपको डेथ की तरफ लेके जा रहा है। बी सेफ, बी अवेयर। थैंक यू।